आई लव यू प्रिया पारुल पूनम। अबे एक ही से प्यार कर ले, तीन से करेगा? अरे भाई वो तेरा प्यार सच्चा होगा तो वो आ जाएगी। बड़ी गंदी संदी सी बातें लिखी हुई हैं नीचे। इसको बना देगा भूतिया हवेली, या जहां भूत प्रेत रहते हैं। अब मन की शांति के लिए कौन सी जगह दुनिया में सबसे अच्छी है? इससे प्यार कर रहे हो उससे करो इजहार। फेसबुक के मार्क जुगरबर्ग हों, एप्पल के स्टीव जॉब्स हों। अब देखिए उत्तर प्रदेश वाले ऐसे होते हैं। भारत विडंबनाओं का देश है।
दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे चारों ओर हरी भरी खूबसूरत जंगलों के बीच जगह देख पा रहे होंगे, ये है द बीटल्स आश्रम। ये जो जानकी अभी जो पुल बना है ना, जानकी पुल, उससे करीब 600-700 मीटर पर ये आता है द बीटल्स आश्रम। अब इसके पीछे की कहानी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए 1960 में महर्षि महेश योगी जी यहाँ आए थे ऋषिकेश में, और जब उन्होंने ये जगह देखी तो उन्हें लगा कि ये कितनी खूबसूरत, शांत और जंगलों से घिरी हुई जगह है, तो क्यों ना यहाँ पर मन की शांति, योग, साधना और स्थिरता के लिए यहाँ पर एक आश्रम बनाया जाए। तो उन्होंने, जब ये पहले उत्तराखंड है ना, उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, तो 1960 में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से बात की कि भैया ये ज़मीन जो है हमें दे दो कुछ समय के लिए पट्टे पर, कहते हैं लीज पर या कहते हैं किराए पर। लेकिन भैया यूपी वाले तो पता है आपको कैसे होते हैं। यूपी वाले होते हैं दिल खोलने वाले, दिल खोलकर दान करने वाले, या कुछ भी मान लीजिए मस्त मौला होते हैं। तब यूपी सरकार ने ये ज़मीन दे दी 40 साल के लिए महर्षि महेश योगी जी को। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आश्रम बनाया 84 कुटिया। इसको पहले 84 कुटिया के नाम से जाना जाता था। अब आप सोच रहे होंगे 84 कुटिया क्यों। देखिए ये जो पीछे बड़ी सी वो देख रहे होंगे ना आप, कुटिया टाइप, इसके अंदर जो होल है, छेद है, तो इसी तरह के यहाँ नीचे काफ़ी सारी कुटिया बनी हुई हैं छोटी छोटी सी। अब उनकी संख्या है 84। ये देखिए, अब उन 84 कुटिया में ना पहले यहाँ बैठकर लोग बाग योग साधना क्या करते थे, तपस्या क्या करते थे, मेडिटेशन। तो इसलिए इसका नाम हो गया 84 कुटिया। अब देखिए इसी के साथ साथ उसी समय 1960 के दशक में एक घटना और घट रही थी। वो थी इंग्लैंड में एक मशहूर रॉक बैंड द बीटल्स उभर कर आ रहा था। मतलब उसकी लोकप्रियता उस समय इंग्लैंड के जो रॉक बैंड था चरम सीमा पर थी। उसको बोलते थे फैब फोर।
फैब फोर इसलिए क्योंकि उसमें जो काम किया करते थे ना बैंड में, वो थे चार, इसलिए उसको फैब फोर कहा जाता था। लेकिन भाई साहब आपको तो पता होगा कि मीडिया की चकाचौंध हो, आसपास शोर हो, व्याकुलता हो, मतलब प्रसिद्धि भी एक हद तक ठीक लगती है, उसके बाद चाहिए होती है मन की शांति। अब मन की शांति के लिए कौन सी जगह दुनिया में सबसे अच्छी है, वो है अपना भारत, प्यारा भारत। चाहे वो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हों, एप्पल के स्टीव जॉब्स, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया गिलार्ड, या इसी तरह के बहुत फेमस आदमी हो विदेशी, अब सब आते हैं यहाँ भारत में शांति, आध्यात्मिक और योग के लिए। क्योंकि भैया भारत है ही ऐसी जगह जहाँ सब कुछ मिलता है, आध्यात्मिक है, योग है, मन की शांति है, और मतलब जीवन जीने के तरीके के बारे में भारत सबको ज्ञान देता है, सबको सिखाता है। क्योंकि भैया भारत विश्व गुरु जो है। अब ये बात अलग है कि किसी किसी को भारत विडंबनाओं का देश लगे अब पता नहीं भाई साहब, लोग निगेटिव बात को लेके बैठ जाते हैं कि भारत विडंबनाओं का देश है। अरे भैया घर से निकल कर देखो, भारत में और भी बहुत कुछ, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब घर पर पड़े रहोगे या मन में जहर घोलोगे तो विडंबनाओं का देश ही लगेगा ना। घर से बाहर निकलो, घूमो भारत, तब पता करना। तो इसी तरह 1968 में मशहूर रॉक बैंड द बीटल्स के जो 4 आदमी थे ना, वो आ गए यहाँ इसी आश्रम में महर्षि महेश योगी जी के पास। यहाँ पर वो काफ़ी दिन रहे। यहाँ पर उन्होंने योग सीखा, मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और इसी तरह के योग साधना और मेडिटेशन वगैरह सीखा उन्होंने। और उन्होंने जब वो यहाँ रह रहे थे तो उन्होंने यहाँ 40 गाने लिखे। अब वो जब यहाँ से गए तो उन्होंने 2 एल्बम रिलीज़ करी, और उन 2 एल्बम में जब वे 40 गाने उन्होंने डाले तो वे और ज़्यादा फेमस हो गए, मतलब कमाल की उन्हें ख्याति मिली। तब से दुनिया भर में इसका नाम फेमस हो गया द बीटल्स के नाम से। पहले इसको मैंने जैसा आपको बताया कि 84 कुटिया के नाम से बोलते थे। महर्षि महेश योगी जी की मृत्यु के बाद ये स्थान बिल्कुल वीरान हो गया, यहाँ ना कोई आता था ना जाता था। उसके बाद 2003 में ये क्षेत्र मिल गया, राजाजी नेशनल पार्क के अधीन आ गया। उसके बाद भी ये काफ़ी वीरान रहा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उसके बाद से जब इसकी ख्याति देखी कि देश विदेशों में इसकी ख्याति है, उसके बाद 8 दिसंबर 2015 को ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया। 18 एकड़ में फैला हुआ ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, जहां आपको 150 रुपये का टिकट मिलेगा अगर आप इंडियन हैं, और विदेशी हैं तो 600 या 700 रुपये, और वरिष्ठ नागरिक के लिए लगभग 75 रुपये के आसपास। लेकिन पता है एक दिक्कत क्या है भाई, कुछ लोग इतने पागल हैं भाई साहब, वो नहीं देखते कि ये जगह क्या है या कौन सी जगह कैसी है। जहाँ भी देखें दीवार पर लिख देते हैं भैया, तमाम तो नीचे दिल बना रखे लोगों ने, आई लव यू पाई लव यू के करके। पता नहीं अब यार कहीं तो अपनी ओछी हरकतें छोड़ दो ना। पूरी दीवार भर रखी है नीचे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। सारी दीवार भर रखी है पूरी। अब अपने प्यार का इजहार कर रहे हो तो भैया घर कर लो, या यहाँ दीवारों पर कर कर किसको दिखा रहे हो? अपने घर बैठो, घर जिससे प्यार कर रहे हो उससे करो इजहार। यहाँ दीवारों पर किसी को क्या दिखा रहे हो? मतलब यार बड़ी अजीब चीज़ है ना कि देखते नहीं लोग बाग कि यहाँ देश विदेश से हम है यार, उनके मन में क्या छवि बनेगी किसी चीज़ की, सब पे पोत देते हैं भाई साहब। उनका बस चले तो ताजमहल पे भी लिख देंगे। वो तो यहाँ वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है तो इसलिए वो नहीं लिख पाते, फिर भी जहाँ उन्हें समय मिलता है वो पोत देते हैं, दिल पिल बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या। यहाँ भी बस देखिए, यहाँ भी सरकार को ना कुछ लोग लगाने चाहिए जो इसकी निगरानी कर सके। हालांकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, फिर भी यार कुछ तो उन्हें करना चाहिए ना। लोग अपनी मर्ज़ी से दीवारों पर कुछ भी पोत रहे हैं और बड़ी अजीब अजीब चीज़ भी लिखी है। एक अभी मैं नीचे देख रहा था, उस पर लिखा था फ्री हांगकांग। चलो सही है भैया, वो चाइना के अंडर में, उसको तो फ्री कर दो, ये तो खैर अच्छी बात है। लेकिन और भी पता नहीं बड़ी अजीब अजीब बड़ी गंदी संदी सी बातें लिखी हुई हैं नीचे। अब लोगों की सोच है भैया, उनको कैसे बदल सकते हैं हम? अब भैया पता नहीं कब सुधरेंगे लोग बाग। पर ये अगर आप यहाँ आए तो ना कूड़ा करें, ना गंदगी करें, और ना ही दीवारों पर ऐसा कुछ लिखें जो बड़ा अजीब हो। भाई फेसबुक पर पोस्ट कर दो, कहीं पे कर दो, सोशल मीडिया पे कर दो, यहाँ दीवारों पे क्यों लिख रहे हो? चलो इसके बारे में हम और बात करेंगे बाद में। ये देखिए, ये जो मैं ऊपर आपसे बात कर रहा था ना कि लोग बाग दीवारों पर लिख देते हैं, ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। फॉरएवर भूमि, दिल बनाया हुआ है, आई लव, और ये क्या है,
ओहो भैया, भूमि को ज़्यादा प्यार कराया भाई। कौन भूमि है भैया? और ये कौन एन डबल ई क्या है, जो भी कुछ है। और ये देखिए यहाँ पर ये दुर्गेश जी अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, किससे? पम्मी जी से। 2011 की ये बात है। अच्छा, आशीष जी यहाँ थे 9 फरवरी 2020 को। ठीक है भैया, बताने के लिए धन्यवाद। और ये इजहार कर रहे हैं भाई साहब, ये हैं ज्योति एंड सौरभ। क्या बात। ओह, ये देखिए लिखा है आई लव यू प्रिया पारुल पूनम। अबे एक ही से प्यार कर ले, 3 से करेगा? तो भाई साहब कुछ पढ़ो, IAS बनो, देश का नाम रोशन करो। ये कौन है? आयुष। और देखिए दोस्तों, यहाँ एक बड़ी अजीब बात दिख रही है, बड़ी गंदी। मैं आपको नहीं दिखा सकता, सॉरी। पता नहीं यार, लोग बाग कब सुधरेंगे? मतलब वो दिखाना क्या चाहते हैं दीवारों पर लिख कर? हैं, मैं कैमरा ओपन नहीं करूँगा भाई साहब। अब यहाँ पता नहीं बड़ी बड़ी अजीब चीज़ लिख रखी है लोगों ने। लगता है कि पूरा रोमांटिक लोग यही हो रहे हैं बिल्कुल। अब नहीं, अब मैं नीचे जाता हूँ भाई साहब, अब कुछ नहीं दिखाता हूँ आपको लिखा हुआ, वरना। देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको। हेमा, अगर ओ अमर को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा सुविंदर 2021। अरे ये तो लेटेस्ट है, भाई ने अपनी फीलिंग लिख दी। अरे भाई, वो तेरा प्यार सच्चा होगा तो वो आ जाएगी। सच्चा झूठा छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता सच्चा झूठा भैया। जो भी है, अगर उसे आनी होगी तो आ जाएगी। कोई यहाँ तेरे लिखने से ऐसे थोड़ी कि वो यहाँ आके पढ़ेगी कि भैया सुविंदर ने ये लिखा मेरे लिए, मैं चली जाऊँगी अब। भैया उसको आना होगा तो अपने आप आ जाएगी, तेरे यहाँ लिखने उखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ दीवारें बेकार करनी बंद कर दो। कहीं तो छोड़ दो यार, सही में कहीं तो ओछापन छोड़ दो अपना। अच्छी खासी जगह को ना रेल बना रखा तुमने। अब इधर क्या लिखा है वो, यहाँ नहीं दिखा सकता भाई साहब, मैं बड़ी गंदी चीज़ लिखी है। सोच पर तरस आता है लोगों की, इस तरह की जो फीलिंग होती है। देखिए ये कैसी जगह है, घनघोर अंधेरे में। अब भैया कोई कोई यूट्यूबर तो इसको बना देगा भूतिया हवेली, या जहाँ भूत प्रेत रहते हैं, और पता नहीं भैया क्या क्या सस्पेंस बनाकर वो पेश कर देगा। हम तो भैया नॉर्मल है, अपने यूट्यूबर भी नहीं है अपना, बस ऐसे ही अपने यादों के लिए डाल देते हैं वीडियो। हम ऐसा कुछ नहीं दिखाते, हम तो अपना नॉर्मल है कि भैया ये द बीटल्स की कुटिया है, 84 कुटिया। तो भाई साहब हम तो आपको नॉर्मली दिखाएंगे जो चीज़ है, कोई वैसे नहीं 2-4 मसाला तड़का लगा के। हम कोई मीडिया वाले थोड़ी हैं, अपना वैसे ही दिखाएंगे नॉर्मल। देखिए ये 84 कुटिया है, जहाँ पर महर्षि महेश योगी जी तपस्या क्या करते थे, वो पीछे दिखाई ना मैंने आपको, ऐसे ये है। बहुत खूबसूरत है, पर भाई साहब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कांटेदार सा जो डिज़ाइन बना हुआ है ये किस लिए है। ये देखिए ये जो है ना, ये गुफा टाइप या जो भी कुटिया में है, वो कुटिया के ऊपर ये नुकीले वो बने हुए हैं डिज़ाइन। अब पता नहीं ये किसके लिए है। देखिए मित्रों, ये द बीटल्स का जो आश्रम है ना, काफ़ी बड़ी और अच्छी जगह है। आप आइए यहाँ घूमिए, और ये जो है आपको मिलेगा सामने गंगा जी का व्यू। ये देखिए ये सामने वो नीचे की तरफ बह रही है गंगा जी,
और यहाँ सामने है आश्रम। वो देखिए ऋषिकेश का सुंदर नज़ारा दिख रहा है या नहीं, या बैक कैमरा चलाऊं? हाँ, ये सैमसंग का जो F41 या 42 ऐसी कुछ करके है ना, इसमें मुझे लगा एक साथ आगे पीछे कैमरे चल जाते दिखे हैं। जैसे हम अभी आगे चला रहे हैं, अगर पिछले वाला ट्राई करते हैं तो देखते हैं कैमरा चलता है या नहीं चलता एक साथ। एक साथ क्या मतलब, एक ही वीडियो में। सही है भाई साहब यार, ये तो यार कैमरा, हालांकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है, मीडियम है, पर ये फीचर सही है कि एक ही वीडियो को आप अगले और पिछले कैमरे से एक साथ बना सकते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, हालांकि मोबाइल इतना अच्छा नहीं है कैमरा। तो मित्रों अब हमें लग रही है भूख। अब भूख मिटाने के लिए क्या है, खाना लाए हैं भाई साहब हमारे मुँह। मेरे भाई जी जो हैं उन्होंने हमें खाना पैक करके दिया है, पूरी। ये देखिए पानी की बोतल है, और ये हैं अपनी पूरी अचार के साथ। इनको हम यहाँ खाएंगे। अब भैया आम जिंदगी है हमारी, आम जिंदगी ऐसी होती है, और हम आम आदमी रहना भी चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए कोई ख़ास ज़िंदगी फेमस वाली और पता नहीं कौन कौन सी तरीके की ज़िंदगी। हम अपनी ये नॉर्मल जो चल रही है हम इससे खुश हैं, बड़े खुश हैं। अपना यहाँ खाएंगे आराम से अचार के साथ पूरी। वैसे आम आदमी आजकल सीएम भी बने बैठे हैं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए भाई साहब, यहाँ द बीटल्स आश्रम में खाना खा के मज़ा आ रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे खेतों पे खाते हैं ना बैठ के। खेतों पे खाना बड़ा अच्छा लगता है जब भराई कर रहे होते हैं या अपना कोई खेती का काम कर रहे होते हैं, और जब खाना आता है तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है खाने में। ऐसे ही यहाँ लग रहा है द बीटल्स में। ये देखिए हम खा रहे हैं पूरी, और ये है हमारा अचार। तो भैया हम खा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा, धन्यवाद। खाना बढ़िया लग रहा है। उन्होंने कहा कि सफ़र में जा रहे हो तो खाना ले जाओ। पहले तो मैंने मना किया कि नहीं मैं वहीं खा लूँगा, फिर उन्होंने दे दिया। भाई साहब बड़ा सही किया जो मैं ले आया। अब इसने मेरा 2 टाइम का खाना बचा दिया होटल का। तो भाई साहब घर का खाना घर का ही होता है, सही है नहीं? अब देखिए मैं ये जो पन्नी है ना, या जो भी कुछ वो क्या कहें, मैं कूड़ा करकट नहीं करूँगा, अपने साथ बैग में धर के ले जाऊँगा। कभी आप मेरे पे चढ़ जाएं कि तूने वहाँ कूड़ा कचरा कैसे किया। नहीं भाई साहब ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा, सब अपने साथ ले जाऊँगा बैग में रख कर, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि 84 कुटिया इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पर ये जो तपस्या करने वाली थी ये 84 बनी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको पीछे बैक कैमरे से दिखाता हूँ। वो देखिए उसका है ना, उसका नंबर है 96। इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि 84 संख्या है, इसलिए 84 कुटिया इसका नाम नहीं है। इसका नाम 84 कुटिया इसीलिए है क्योंकि 84 शब्द जो है ना वो हिंदू परंपरा में बड़ा शुद्ध माना जाता है, बड़ा अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए 84 कुटिया इसका नाम रखा गया है। तो ये देखिए जैसे ये कुटिया है ना, तो सब पर अपने अपने नंबर डले हुए हैं। जैसे कि इसका है पीछे, पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा या नहीं, इसका 57 है। तो ऐसे ही सब पर अपने अपने नंबर डले हुए हैं। अब पता नहीं मैं कंफ्यूज हो गया कि कहाँ से मैं आया था और कहाँ को मैं निकलूँ, क्योंकि ये बीटल्स आश्रम है इतना बड़ा, पता चलता ही नहीं कि कहाँ आना है और कहाँ को निकलना है। इसलिए अगर आप कभी आ रहे हैं यहाँ पर तो लेट मत आइए, जल्दी आइएगा, और अपन जिससे कि अपना टाइम से निकल जाए। यहाँ पर ये इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मतलब जांच करने के लिए जो टिकट देते हैं ना, वापस ये टिकट एक बॉक्स में डलवा लेते हैं जब आपकी ये घूमना पूरा हो जाता है, ताकि ये ट्रेस कर सकें कि कितने आए थे और कितने चले गए। ये तो खैर ऐसे ही बता रहे हैं हमें, और बाकी पता नहीं कि क्या वो है, इसका बात कर लेते हैं। अब ये मेरा मोबाइल भैया थोड़ा सस्ता सा है, मेरा भी नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहानी। ये थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। भाई साहब स्मार्टफोन छोड़े हुए मुझे हो गए हैं करीब 10 महीने, मतलब 10 महीने से मैं स्मार्टफोन का यूज नहीं कर रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया फिर ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर रहा है ये वाली, या फिर कश्मीर गया था वहाँ कैसे करा था, फिर वीडियो अपलोड कैसे करता है, इंटरनेट कैसे चलाता है, सर्च कैसे करता है, रिसर्च कुछ करनी हो तो घूमने फिरने के बारे में। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये तो पागल है बिल्कुल भाई साहब, स्मार्टफोन छोड़ो बेटा आजकल के ज़माने में।